मञ्चमा आसन गरिरहनु भएको पूज्य शिवम साहेबज्यू, बुद्ध साहेबज्यू, गुरु ज्ञान साहेबज्यू, ये समस्त गुरुजन, साध्वीजन और भारत से पधारे हुए हमारे सब भक्त सज्जन, नेपाल से पधारे हुए सब भक्त सज्जन, यो आज को कार्यक्रम, ये आज का कार्यक्रम हमारे भक्त सज्जन जो भारत से अहमदाबाद से आए हैं, चंदूलाल भक्त जी, हम लोग ठक्कर नगर में जाते थे तो वहाँ रहते थे, उनसे मिलते थे। और भी भक्त लोग आए हैं और हमारे झांसी से पधारे हुए भक्त लोग भी हैं, झांसी से भी आए हैं और गुजरात से भी आए हैं। ये सब का श्रेय गुरु ज्ञान साहेब जी को जाता है। गुरु ज्ञान साहेब जी का बहुत तरफ उनका पहुँच है। अभी 6 महीने यहाँ रहे थे, फिर वहाँ से साहब गए कहाँ, फिर वहाँ से सब घूम करके फिर सब भक्तों को यहाँ लिया आकर के जोड़ने का काम, जैसे सेतु पुल का काम करते हैं, नेपाल में पुल कहते हैं, सेतु का काम करते हैं हमारे पूज्य संत श्री गुरु ज्ञान साहेब जी। और सब संत भक्त लोग जब जुड़ जाते हैं तो वहाँ सत्संग होती है, सत्संग चर्चा होती है। वो घर से यहाँ आते हैं और ये घर से हम लोग भी वहाँ जाते हैं और सत्संग होती है। सब लोग सत्संग के लिए तो आते हैं, और तो सबके पास में है, धन संपत्ति वैभव जो भी हो सबके पास में है। किसके पास में थोड़ा सा कम होगा, किसी के पास में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये सब छोड़ के जाने वाला नाशोर और नाशवान चीज़ है, मगर जो भीतर का अस्तित्व है, जो शाश्वत सत्ता है, जो हृदय है, वो अभी वो हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जो भीतर का जो चीज़ है उसी के अन्वेषण के लिए हम लोग सब आए हैं। कोई साधक होकर के, कोई मुमुक्षु होकर के अभी लगे हैं, कोई साधक साधु होकर के गुरु के पीछे लगे हैं। अभी गुरु पूर्णिमा चला गया तो इसी में सब लगे हैं, और कोई सबको जान करके बूझ करके अपने दृष्टा स्वरूप में पहुंच करके शांत होकर के रहने वाले से महापुरुष भी है, सदगुरु संत महात्मा भी है। सदगुरु नहीं है, सब संत महात्मा। देखिए बड़े बड़े महापुरुष हमारे सदगुरु आचार्य महान साहेब जी है, आज श्री रोशन साहेब जी, सदगुरु श्री उत्तम साहेब जी, जितने संत महात्मा सब बड़े बड़े महापुरुष हैं। उन लोगों का जीवन, पूरा जीवन लगभग 50 साल से जीवन ये परमार्थ में लगा है। तो सब लोग अपने अपने ढंग से परमार्थ मार्ग में, कोई थोड़ा सा आगे चले हैं, कोई थोड़ा सा बीच में है, कोई अभी शुरू किए हैं, कोई स्टार्ट अभी करने वाले हैं। तो ये संसार में साधक बन करके, मुमुक्षु बन करके सब संत भक्त लोग कल्याण के लिए चल रहे हैं। तो ये हमारे भक्त लोग भी आज यहाँ आकर के हमारे ये गुरु मार्ग है, गुरु प्रणाली के क्षेत्र है, ये हमारे एकांत पुना कबीर आश्रम, कबीर रामस्वरूप मंदिर, इनका भी कितना बड़ा एक तीर्थ स्थल जैसा है। देखिए कहाँ कहाँ से देश प्रदेश से सब भक्त लोग आते हैं और यहाँ सत्संग कीर्तन भजन करते हैं। यहाँ हमारा कोई किसी का नाता है नहीं, बेनाता है। संसार में नाता में तो प्रेम है, मोह है, आसक्ति है, बंधन है, मेरा तेरा का भाव है, मगर यहाँ तो बेनाता है। यहाँ बेनाता में क्या मोह, क्या बंधन, यहाँ तो मुक्ति है। यहाँ इसीलिए सहज ही मुक्ति है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतोष सहज समाधि भली। जो साधु समाज है, साधु समाज का एक दायरा है, यहाँ किसी का कोई भी नहीं है, मगर सबका सब है। यहाँ कोई नाता नहीं, तब भी यहाँ सबका सेवा होता है। यह सदगुरु दरबार है, मिलता सबका प्यार है, राजा रंग सुखी दुखियों के लिए सदा यह द्वार है। जब हम लोग जाते हैं भारत में तो कहीं कहीं ऐसा है कि रात को भक्त लोग आते हैं और अपने घर की समस्या बताते हैं। साहब ऐसा हो गया, भाई ऐसा कहता है, वो दाई ऐसा कहता है, कैसे समाधान किया जाए। वो लोग संतों से
वो समाधान मांगते हैं, क्योंकि संत ऐसे होते हैं कि सार्वभौम होते हैं, और जो सार्वभौम नहीं वो संत नहीं है। बहुत बड़ा दिल हो तो वहाँ बहुत बड़ा काम होगा। बहुत बड़ा दिल नहीं होगा तो वो आदमी छोटी सी जगह में बैठ करके थोड़ा सा खा पी करके उसका जीवन उसी में चला जाएगा। गृहस्थ मार्ग ऐसा भी है, थोड़ी सी जगह में बैठना पड़ता है और जो भी हो काम उसी में काम निपटाना पड़ता है। और गृहस्थ मार्ग इतना बड़ा भी जिंदगी ऐसे मार्ग है, उसी मार्ग में रह करके उसको सब संसार को पालन पोषण करना पड़ता है। देखिए हम लोगों को आप खिला रहे हैं, नहीं तो आज कहाँ से खाते, खाने को नहीं मिलता। कल से ही आप लोग कह रहे थे कि भंडारा में आ जाइए, तो कल से ही थोड़ा सा कम खाए थे, आज करके पूरा खाए। तो ऐसा है ना, अभी तो सबके पास में संपदा है, वो कोई दिक्कत नहीं तो मेन तो पेट है ना, उसके लिए तो संतों के पास में क्या है, कुछ भी नहीं होता था। हमारे सदगुरु शंकरानंद साहब जी कहते थे, क्योंकि साहब जी सुबह कुछ लिखने के लिए ले जाते थे जंगल में, जो सदगुरु विशाल देव का जो विशाल वचनामृत का जो शोधन करने ले जाते थे, और गांव के लोग तो गरीब थे, वो लैया और जो शक्कर था और जो गुड़ था उसको लेकर के जंगल में जाते थे, दिन भर उसको कॉपी को शोधन करते थे, और उसी को खा करके पानी खा करके दिन भर। सदगुरु शंकर साहब, सदगुरु आज्ञा साहब, ये जीवंत घटना है। अभी सबके घर में, अभी आज के दिन में तो प्राय सबके घर में संपन्नता है, गांव में भी संपन्नता आ गई, मगर संतों का तो कौन है? सब भी है, कोई भी नहीं है। इस ढंग से संत लोग हर सब छोड़ करके ये मार्ग में लगे हैं। इसलिए भक्त लोग इतना ख्याल रखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से भारत जाते हैं, मैं भी कितने बार जाता हूँ, कभी भी पता नहीं चलता कि किस घर में जाना है, किस घर में खाना है, कहाँ रहना है, कभी पता नहीं चलता है। और जहाँ जाते हैं वहाँ एकदम व्यवस्थित हो जाता है। तो इतना बड़ा भारत देश है, इसमें तो आप लोग जितने भक्त लोग यहाँ आना चाहे आ जाएं, क्योंकि हम लोगों को और फायदा है। हम आना जाना की देखिए कितना अच्छी भूमिका है भारत की, पूरा वो भूमि समतल भूमि, और नेपाल का ये पहाड़ का भूमि, आप लोगों को ये अच्छा लगता है और हम लोगों को वो अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग सब धन्यवाद के पात्र है। आपके भंडारे में जब आएंगे हम लोग आते रहेंगे, और आपके यहाँ भी आते जाते रहेंगे। जय। तो यही है एक बहुत बड़ा हम लोग दर्शन और ज्ञान बहुत बड़ा हम लोग जान भी सकते हैं और उसको सिखा भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आना जाना, मिलना जुलना, बातचीत करना, और थोड़े दिन का समय है, कुछ रहने वाला नहीं, सबको जाना ही है, जितना भी जो भी हो। देखिए अब हमारे यहाँ के राजा के बेटा है, वो अभी सड़क में चल रहे हैं। वो कैसे पारस, हमारे के जो यहाँ के जो राजा के बेटा है, पारस पूर्व राजा नहीं, पारस मतलब राजा के बेटा है, पूर्व राजा के बेटा है, अभी वो सड़क में चल रहे हैं। देखिए कैसा है संसार, है कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब मिले, जब मेलजुल हो, जब कहीं भी जाए तो सब अपना ही ऐसे मान करके चलना चाहिए। देश काल परिस्थिति और कुछ बाहर की चीज हमको रुकावट नहीं करता है। इसी को आत्मास्तित्व कहते हैं। आत्मास्तित्व को सबसे बड़ी चीज यही है कि वहाँ देश काल परिस्थिति और वहाँ का किसी भी चीज का उसमें भेद नहीं होता है, वहाँ पछापछी नहीं होता है, वो आनंद की स्थिति है। अभी वो हम लोग उसमें अभी संध्या पाठ किए ना, उसमें पूरा वही तो सिद्धांत था, वही भीतर वही उसी का तो गान है। तो सब संत लोगों की बहुत बड़ी कृपा है। इस संतों की कृपा से ही सबसे हम लोग जुड़ते हैं। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, विसरे नहीं जो गुण होए शरीर। कहीं भी जाए तो ज्ञान का हृदय में लगता ही रहेगा, और आपके हृदय में भी वो गुरु का ज्ञान है, और सबके हृदय में वो गुरु का ज्ञान पल्लवित हो, पुष्पित हो। आप लोग सब आनंद से रहें, हम लोग भी सब आनंद से रहें, मुक्त होकर के रहें, और सब वातावरण उसी ढंग से हम लोग क्रिएट करें, बनाएं, तो सबका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा।
अब सबको साहेब बंदगी करती हुई, क्योंकि हमको कहीं जाना भी है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सदगुरुदेव को, संत समाज को, भक्त समाज को, आज के भंडारा करता भक्तों को, सदगुरुदेव को जय।